इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। कोर्ट ने आयोग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। ओवरहेड टैंक में पोटेशियम क्लोराइड डालने का दावा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया ने अतिरिक्त तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें दावा किया कि भागीरथपुरा के वार्ड क्रमांक 11 के ओवरहेड टैंक में कथित रूप से पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट डाली गई थी, जबकि पोटेशियम क्लोराइड पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए स्वीकृत पदार्थ नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष पुलिस जांच कराए जाने की मांग की गई। देखिए, नगर निगम ने सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि ईआरपी पर नोट कर दी जाए, यानी वो रिपोर्ट जो है वो सबके समक्ष दे जाए और पारदर्शिता रखी जाए। दूसरा, माननीय न्यायालय ने उसको पूछा, रिपोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जहाँ जो सिंगल जज की जो कमीशन थी, उस कमीशन के समक्ष नगर निगम ने पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा था किसी कारण से, तो माननीय न्यायालय ने आदेश करा कि आप पूरा रिकॉर्ड उनके सामने प्रस्तुत करें। रिकॉर्ड को छुपाने की आवश्यकता नहीं, रिकॉर्ड को पूरा प्रस्तुत किया जाए। तीसरा, हम लोगों की तरफ से एक अर्जी लगी थी उसमें, इसमें हमने ये मांगा है कि जो टंकी थी भागीरथपुरा वार्ड नंबर 11 की, उस टंकी के पानी में मिलावट थी, हमारा ये कहना है, क्योंकि टंकी की आने वाली पहली टंकी, देखिए टोटल इंदौर में करीब करीब 110 वाटर टैंक्स है। 109 वाटर टैंक तक जब तक जलूद का पानी आता है तो उसमें कहीं कोई दूषित पानी नहीं आया, संक्रमित पानी नहीं आया। 110वें टैंक में दूषित पानी था। अब प्रश्न करिए कि दूषित पानी उस टैंक से जाकर के घरों में गया तो या टैंक के और घरों के बीच की जो लाइन है, उस लाइन में कहीं संक्रमण हुआ हो या लाइन में कहीं कंटामिनेशन हुआ हो, इसका प्रमाण कुछ नहीं है। क्योंकि ये चीज आती है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट टैंक से पानी भरा था, यानी पाइपलाइन के माध्यम से नहीं, वो लोग भी संक्रमित हुए हैं। वो लोग भी दूषित पानी से, विषैले पानी से प्रभावित हुए हैं। तो इस तरीके की जब परिस्थिति आती है तो ये जानना जरूरी है कि दूषित पानी जिस टंकी में मौजूद था, उसका पानी का प्रदूषीकरण किस प्रकार से हुआ है। इसके लिए हमने कहा है कि नगर निगम के 3 कर्मचारी और रामकी ब्रदर्स के 2 कर्मचारी उस ओवरहेड वाटर टैंक के इंचार्ज थे। पांचों व्यक्तियों से इंटरोगेशन करा जाए, पांचों व्यक्तियों को बुलाया जाए, क्योंकि हमने बड़े स्पेसिफिक टर्म्स में एक स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करा है कि हमें लगता है कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा उस पानी में आवश्यकता से अधिक बढ़ाएगी, जिसने कि पानी को विषैलीकरण करने का काम करा, जिससे कि लोग प्रभावित हुए। अगर ये है तो वो पांचों व्यक्ति जो उस समय टैंक के इंचार्ज थे, 2 रामकी इंडस्ट्रीज के और 3 नगर निगम के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार है उसके, और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आपकी अर्जी को हम ग्राह्य करते हैं और इस पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल को फिर से फिक्स करी है, क्योंकि नगर निगम ने स्पष्ट शब्दों में कहीं इस बात को डिनाई नहीं करा है कि ये जो ओवरहेड टैंक है इसमें 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको डिनाई नहीं करा। इस ओवरहेड टैंक में डायरेक्ट नल लगे हुए, इस बात को डिनाई नहीं करा, सिर्फ इस बात को डिनाई करा कि हमारे सोर्स गलत है। साथ ही साथ हमने एक पेनड्राइव पेश करी है जिसमें उन लोगों के इंटरव्यू है जिन्होंने डायरेक्ट ओवरहेड टैंक से पानी भरा, और उन्होंने कहा है कि हालांकि हमने पाइपलाइन से पानी नहीं लिया, लेकिन हमारे भी घर के लोग संक्रमित हुए हैं और उस दूषित पानी से हमें भी प्रभावित। दुर्भाग्य की बात यह है कि मृतकों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज ये कहना है कि क्योंकि आज इतने लोग मृत हैं तो कल भी ये स्थिर रहेगी, ऐसा कोई कहना नहीं। आपने देखा होगा कि 3 दिन 4 दिन पहले फिर दुर्भाग्य से 2 आदमी को, तो ये तो इस तरीके का पानी का विषैलीकरण हुआ है, और जिसने वो पानी को पिया है और ग्रहण करा है, उसका सिस्टम किस हद तक कितना खराब हो चुका है ये तो ईश्वर ही जानता है। और दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उसकी बात आती है इसकी कॉलिक की, तो उसमें भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है। पीएम रिपोर्ट में भी उन्होंने क्लियर कहने से इनकार करा है कि साहब कॉज ऑफ डेथ क्या है। इस तरह की अगर ना मृतक की सूची स्पष्ट की गई है, ना उसके बाद ये सूची इसमें स्पष्ट पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट करा गया है कि मौत का कारण क्या है, तो आखिर क्या है जो नगर निगम माननीय न्यायालय के समक्ष छुपाना चाहता है।